नजरें तलाशती है जिनको, वसुंदर सा ख्वाब हो तुम। मिलती है दुनिया सारी और ना मिलकर भी लाजवाब हो तुम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने यूट्यूब चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, इस वर्ष 2 श्रावण मास हैं, जिन्हें अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान महादेव की कृपा, शिव की कृपा हमेशा ही हमारे ऊपर बनी ही रहती है। लेकिन श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते रहते हैं। कुछ भाग्यशाली लोग, कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिन पर महादेव की विशेष कृपा होती है। ऐसे ही हम आज बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों की। यदि आपकी राशि कन्या है, आपका लग्न कन्या है, तो ये वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए है। वीडियो पर अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2023 को हुआ था। शुक्रदेव ने 7 जुलाई 2023 को अपना राशि परिवर्तन किया था। तो आपके लिए शुक्र द्वादश भाव में विराजमान हुए थे। सूर्य की राशि में, सिंह राशि में विराजमान हुए थे। और कब तक रहेंगे? 7 अगस्त 2023 तक शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में होने वाली है, एक परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि 23 जुलाई 2023 को शुक्र वक्री हो गए आपके लिए। शास्त्र यह कहता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं, उन ग्रहों में चेष्टा बल बढ़ जाता है, इच्छा बल बढ़ जाता है। अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उनका शुभ चेष्टा बल बढ़ जाता है, शुभ फल देने की इच्छा तीव्र हो जाती है। तो शुक्र तो है ही भौतिकता के कारक, सौंदर्य के कारक, ताम झाम भरी जिंदगी के कारक, आकर्षण के कारक। और आपके द्वादश भाव में 23 जुलाई को वक्री हुए और कब तक रहेंगे? 7 अगस्त 2023 तक वक्र अवस्था में ही द्वादश भाव में रहेंगे। लेकिन 7 अगस्त के बाद शुक्र फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके वक्र अवस्था में ही आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। आपके लाभ के भाव में, आपके सपनों के, आपके इच्छाओं के भाव में शुक्रदेव गोचर करेंगे। और 7 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और 7 सितंबर के बाद पुनः मार्गी होकर के आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र, अब बात करते हैं आपके द्वादश भाव की। और अभी शुक्र आपके द्वादश भाव में वक्र अवस्था में चल रहे हैं। ग्रहों में 6 प्रकार का बल पाया जाता है। नंबर 1 द्विगबल, स्थान बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और द्विगबल। ये 6 प्रकार का ग्रहों में बल पाया जाता है। और जब भी कोई ग्रह अपनी वक्र अवस्था में होते हैं, अपनी उल्टी चाल चलते हैं, उस समय उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो द्वादश भाव में शुक्र आपके लिए वक्री हुए हैं। आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र योगकारक अवस्था में है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। और भाग्य स्थान के स्वामी का द्वादश भाव में वक्र होना आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिवर्तन लेकर के शुक्रदेव आने वाले हैं। अब द्वादश भाव दोस्तों किसका? द्वादश भाव है हमारे निवेशों का, द्वादश भाव है कर्ज का, द्वादश भाव है खर्चों का, द्वादश भाव है विदेश योग का। तो निश्चित तौर पर 23 जुलाई के बाद शुक्र जब वक्र अवस्था में होंगे तो शुक्र आपके खर्चों में
खर्चों को कंट्रोल करेंगे। जो बिना फालतू का खर्च आपके जीवन में हो रहा था, जहां पर जरूरी नहीं था, वहां पर भी आपके जीवन में खर्च हो रहा था, तो शुक्र देव यहां पर आकर के आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे, आपके निवेशों को बढ़ाएंगे। जहां भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, निवेश किया, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल देने के लिए ही तो शुक्र आपके द्वादश भाव में 23 जुलाई को वक्री हुए हैं। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से शुक्र का शुभ फल आपको, द्वादश भाव से संबंधित शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो आपके खर्चों में कमी होगी, आपके खर्चे कंट्रोल होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और यदि विदेशों से संबंधित अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कार्य करते हैं तो इस समय में 23 जुलाई के बाद आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आप यूं समझिए कि आपका जो धन है वो कहां आ गया। आपका धन आया आपके द्वादश भाव के अंदर, आपके निवेशों के भाव के अंदर। जिस धन का निवेश आपने अपने रोजगार के लिए, अपने कोई भी शुभ कार्यों के लिए आपने धन का निवेश किया है, तो उस धन का पूर्ण प्रतिफल, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल इस समय में आपको देखने को मिलेगा। आपकी कौटुंबिक समस्याएं दूर होगी, आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होगी, धन के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे। किसी भी प्रकार का मनमुटाव परिवार से संबंधित आपके जीवन में चल रहा था, कुटुंब से संबंधित, बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी, तो शुक्रदेव उस परेशानी को आपके लिए कम करेंगे, आपके निवेशों को बढ़ाएंगे, आपके लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करेंगे, धन की वृद्धि करेंगे और विशेष तौर पर आपको कर्ज से मुक्त करेंगे। क्योंकि इससे पहले आपको कर्जों से संबंधित बहुत सारी परेशानियां थी, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अगर आप 10 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए आपके जीवन में वापस खर्च हो रहा था। पैसा आ तो रहा था लेकिन पैसा टिकता नहीं था। 10 रुपए आ रहे थे तो 20 रुपए वापस आपके जीवन में खर्च हो रहा था, और सारे पैसे बीमारियों में, आपके संतान की समस्याओं में, पति पत्नी की समस्याओं में ये पैसे खर्च हो रहे थे। और कौटुंबिक परेशानियां इतनी थी, कोर्ट कचहरियों के मामले में ज्यादातर पैसे आपके जीवन में खर्च हो रहे थे। लेकिन 23 जुलाई से शुक्र अपनी वक्र अवस्था में आ गए, और शुक्र वैसे भी शुभ ग्रह हैं, और शुभ ग्रहों का चेष्टा बल जब बढ़ता है तो उनके शुभ फल देने की चेष्टा बढ़ जाती है। तो शुक्र निश्चित तौर पर आपके सपने पूरे करेंगे, सपने जो हैं आपके वो पूरे करेंगे, आपकी इच्छाएं वो शुक्रदेव आपकी पूरी करेंगे। अब शुक्र आपके भाग्यस्थान के स्वामी भी हैं और आपके लिए योग कारक हैं। भाग्यस्थान के स्वामी अगर द्वादश भाव में विराजमान हुए तो आप ऐसा समझिए कि आपका जो भाग्य है वो आपके द्वादश भाव में आ गया, तो आपके भाग्य का पूर्ण प्रतिफल, कर्मों का पूर्ण प्रतिफल इस समय में आपको मिलेगा। पिता से संबंधित अगर किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव आपका दूर होगा। पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे, और विशेष तौर पर इस समय में आपके जीवन में कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। इससे पहले आप एक समय के लिए नास्तिक हो गए थे, क्योंकि बार बार अगर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है तो स्वाभाविक है उसके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन शुक्र के वक्र होने के साथ और शुक्र की युति, शुक्र की जब आपके जीवन में राशि परिवर्तन द्वादश भाव से जब एकादश भाव में होगा तो फिर शुभ फल
आपको देखने को मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी और भाग्य का पूर्ण प्रतिफल तो मिलना ही चाहिए। जब हम कार्य करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन कर्मों के साथ अगर भाग्य का साथ न मिले तो व्यक्ति निराश हो जाता है। तो इस समय में आपके भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा। शुक्र तो है ही चमक के कारक, सौंदर्य के कारक, तो आपके जीवन में एक अलग ही सौंदर्य देखने को मिलेगा, अलग ही चमक इस समय में आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, शुक्र 7 अगस्त तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, लेकिन वक्र अवस्था में ही आपके एकादश भाव में 7 अगस्त के बाद आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और 4 सितंबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे। अब एकादश भाव का है का एकादश भाव है सपनों का, एकादश भाव है इच्छाओं का, एकादश भाव है इनकम का, एकादश भाव है लाभ का। तो आपके लिए लाभ के नए नए अवसर शुक्रदेव उत्पन्न करेंगे, आय के नए नए स्रोत आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे, रोजगार की वृद्धि करेंगे। आपके जो सपने थे, आपकी जो इच्छाएं थी, पिछले कई समय से पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन शुक्रदेव आपके सपने, आपकी इच्छाओं को जरूर इस समय में पूरा करेंगे। अब जब शुक्र आपके द्वादश भाव में 7 अगस्त तक रहेंगे तो शुक्र की समसप्तक दृष्टि आपके छठे भाव को प्रभावित करेगी। जब वक्र अवस्था में शुक्र होंगे, शुक्र का चेष्टा बल बढ़ेगा, तो शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी। अब छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर रोगों से आपको मुक्त करेंगे, बीमारियों से आप मुक्त करेंगे, आपको मुक्त करेंगे। छोटी छोटी बीमारियां आपके जीवन में आपको परेशानी का कारण बन रही थी, उस बीमारियों से आप मुक्त होंगे। कर्जे से संबंधित परेशानियां आपकी दूर होगी, कर्जा इस समय में आपका उतरने लगेगा और शत्रु विशेष करके आपके कमजोर होंगे, विरोधी आपके कमजोर होंगे। अब शुक्र जब आपके एकादश भाव में आएंगे 7 अगस्त के बाद और 4 सितंबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे, तो शुक्र की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है। पंचम भाव संचित कर्म का भाव है, पंचम भाव सपनों का भाव है, पंचम भाव निवेशों का भी भाव है और पंचम भाव आपके प्रणय संबंधों का है। पंचम भाव लॉटरी, शेयर मार्केट का भाव भी है। तो एकादश भाव में, लाभ के भाव में 7 सितंबर के बाद जब शुक्र आपके एकादश भाव में होंगे और शुक्र की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी, तो निश्चित तौर पर आपके लिए रोजगार की वृद्धि करेंगे। आपके जो संतान हैं, यदि वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आएंगे, विद्या में उनका पढ़ाई में मन लगेगा और उच्च शिक्षा के लिए अगर उस समय में वो बाहर भी जाना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। बुद्धि आपकी कुशाग्र होगी और इस समय में अगर देखा जाए तो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अब शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो पंचम भाव है ही विवाह का, प्रणय संबंधों का, और शुक्र प्रणय संबंधों के, प्रेम के ही तो कारक ग्रह हैं। तो जहां भी आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, वहां पर किसी से आपको प्रेम हो सकता है, प्रणय संबंधों में आप बंध सकते हैं, या फिर आप पहले से प्रणय संबंधों में हैं, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में आप रहते हैं, तो आपके प्रणय संबंध आपके विवाह में बदलने का एक सुंदर अवसर शुक्रदेव आपको उत्पन्न करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन इस समय में बहुत ही अच्छा होगा। आपके चरित्र में एक अलग निखार देखने को मिलेगा, आपके यौन संबंधों में एक अलग निखार देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर के इन 2-3 महीनों में शुक्र समय समय पर अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे और आपके जीवन में एक सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का जीवन आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं
कि शुक्र देव की और भी कृपा दृष्टि आपके जीवन पर बनी रहे, आपके ऊपर बनी रहे, और भगवान महादेव की कृपा भी इस श्रावण महीने में आपके ऊपर बनी रहे। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ हैं, इनकी कृपा श्रावण महीने में बनी ही रहनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप अपने घर में जहाँ भी आपका पूजा स्थल है, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर एक स्फटिक का शिवलिंग बाजार में मिलता है, वो लेकर के आए और आपके पूजा स्थल में इस श्रावण महीने में आप स्थापित कर दें। नियमित तौर पर उनकी पूजा करें, आराधना करें और भगवान शिव शंभू के आप गुणगान करते रहें, आराधना करते रहें। आपको समृद्धि और ऐश्वर्य आपके जीवन में उनकी प्राप्ति होगी। और इससे होगा क्या कि 3 देव की कृपा, और वैसे पाषाण के भी शिवलिंग आते हैं, पत्थरों के भी शिवलिंग आते हैं, उनकी भी एक विशेष कृपा बनी ही रहती है, उनमें भी एक विशेष शिव की ऊर्जा विद्यमान रहती है। लेकिन स्फटिक का मैं आपको इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि स्फटिक के शिवलिंग को स्थापित करने से शुक्र की कृपा दृष्टि भी आपको बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र चमक के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, और स्फटिक चमक का ही धातु है। तो इससे होगा क्या कि इस स्फटिक के शिवलिंग जब आप अपने पूजा स्थल में स्थापित करेंगे तो भगवान शिव की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही, लेकिन शुक्र की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होगी। और शुक्र की जो अधिष्ठाता देव हैं वो है लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर जीवन में हमेशा बनी रहेगी। तो आप ये करें, एक स्फटिक का शिवलिंग लेकर के आ जाएं और अपने घर में सुंदर सा मुहूर्त देख करके आप स्थापित कर दें, पूजा पाठ करें नियमित, और शुक्र से संबंधित आप शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें, शुक्र के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, छोटी कन्याओं को आप भोजन करवाएं, सफेद वस्त्रों का दान दें, और लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर के सफेद पुष्प आप जरूर चढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।